सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कच्चे कर्मचारियों को लेकर। देखिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए लगभग मसौदा तैयार किया जा चुका है, यानी लगभग सारी चीज़ें तैयार हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री की मोहर लगनी बाकी है। सारी चीज़ें तैयार हैं, जल्दी आ सकती है खुशखबरी। जैसा कि आपको पता है, चुनावी माहौल है और लगभग सितंबर में 15 सितंबर तक आचार संहिता लग सकती है। तो उससे पहले कच्चे कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे यहाँ पे कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं। मैं आपको सारी शो करूँगा किन पे अभी विचार चल रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी वो स्कीम्स है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और डी के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग पर चर्चा। यानी सबसे ज़्यादा मांग जो है ना, सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं हो रही है वो यही हो रही है कि ग्रुप सी और डी के जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, उनको रेगुलराइजेशन में लाया जाए, उनको रेगुलर किया जाए। यहाँ पे बताया गया जैसा मंत्री कहेंगे वैसी बनाई जाएगी रेगुलराइजेशन पॉलिसी। 2-3 प्रस्ताव हो रखे हैं तैयार, यानी 2 से 3 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पे बार बार विचार हो रहा है और मंत्रियों के विचार यहाँ पे लिए जाएंगे। जैसा वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे अग्निवीरों को भी किया गया। अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने का मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी, यानी अग्निवीरों को भी आरक्षण दिया जा सकता है यहाँ पे नौकरी में। अलग से सरकार के खजाने पर एकदम बोझ पड़ेगा। अब यहाँ पे जब इतने सारे लगभग लाख सवा लाख के आसपास ऐसे कैंडिडेट ऐसे हैं, कर्मचारी हैं जो कि इस पॉलिसी में आते हैं। अब देखना ये है कि 10 साल के लिए रखते हैं, 5 साल या फिर 7 साल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सरकारी खजाने पर एकदम से बहुत सारा बोझ पड़ने वाला है। लेकिन सरकार से कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है। चुनावी माहौल है, वोट लेनी है तो यहाँ पे वो करेंगे भी। पिछड़े वर्ग बी को पंचायती राज, यानी पिछड़े वर्ग बी को पंचायती राज। यहाँ पे देखिए, नगर निगम चुनाव में आरक्षण देने की भी मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़े वर्ग बी को पंचायती राज संस्था और निकायों में आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। पिछड़ा वर्ग बी के आयोग ने अनुरूपक रिपोर्ट दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक इस रिपोर्ट को मंजूर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए, ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स भी दिखाऊंगा और क्या क्या पॉइंट्स हैं, किन पे विचार किया जा रहा है, क्या आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखिए, 6 हफ्ते बाद लग सकती है आचार संहिता, यानी लगभग आचार संहिता के लिए आपके पास एक तो ये अगस्त का टाइम है, उसके बाद सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। लगभग 15 सितंबर के आसपास आचार संहिता घोषित की जा सकती है, चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। अब कच्चे कर्मचारियों और महिलाओं पर सरकार हो सकती है मेहरबान। सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना वो कच्चे कर्मचारियों पर है और महिलाओं पर है। इन दोनों पर बहुत ज़्यादा फोकस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे ये भी बताया गया कि तीज पर महिलाओं को मिलेगा शगुन, यानी यहाँ पे नायब सिंह सैनी इसकी शुरुआत तीज के मौके पर प्रदेश की महिलाओं को शगुन के रूप में कोई बड़ी घोषणा देकर कर सकते हैं। जींद में 7 अगस्त को तीज कार्यक्रम में 25,000 महिलाओं को बुलाया गया है। और यहाँ पे देखिए किन किन कार्यों पर मोहर लगाई जा सकती है, कौन से ऐसे कार्य हैं। राज्य के कर्मचारियों को पक्का करना सबसे पहला, पिछड़ा वर्ग बीसी को निकाय एवं पंचायती राज में आरक्षण देना, राज्य में नए जिलों की घोषणा करना, मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन सेवा, तीज उत्सव पर महिलाओं के लिए सौगात, निकाय प्रतिनिधि का मानदेय बढ़ाना, बुजुर्गों और सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी करना और सस्ता सिलेंडर देना। इस प्रकार की कई सारी स्कीम हैं जिन पे अभी बहुत बार विचार हो चुका है, बार बार मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। जल्दी ही इन पे अच्छी खबर आने वाली है। तो यहाँ पे कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि वो जल्दी ही पक्के किए जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक और बात थी यहाँ पे, वो ये रही कि सोमवार को फिर से काम पर लौटेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। इनकी जो मांगे थी ना, इनकी लगभग 6 मांगों को मान लिया गया है और ये सोमवार से काम पे लौटने की तैयारी में है। यानी सोमवार से आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर के जो काम है ना, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर के जो काम है, आपकी रजिस्ट्री को लेके, लाइसेंस को लेके, वो सारे काम आपके फिर से होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ उनकी सहमति बनी है और इस सहमति के बाद अब उनकी मीटिंग हुई थी और यहाँ पे सभी मांगे उनकी मान ली गई हैं। जो भी उनकी मांगे थी उनको मान लिया गया है। यहाँ पे देखिए, 33वें दिन कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल खत्म और सीएम के साथ 6 मांगों पर सहमति। डीएल समेत 256 काम पटरी पर उतरेंगे, यानी फिर से। लेकिन अभी तक एनएचएम कर्मचारियों की 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई हड़ताल। अभी उनकी हड़ताल खत्म नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे सभी को मना लिया जाएगा। जैसा आपको पता है, चुनावी माहौल है। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जल्दी ही आने वाली है। तो यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दो, आप लोगों को जल्दी खुश किया जाएगा सरकार के द्वारा। सिर्फ अगस्त महीने में ही आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ताज़ा अपडेट सभी को मिलती रहे। थैंक यू।